रीजनिंग में और एक लिया था RK झा सर का, ये लिया था। बहुत हेल्प करता है ये आपको। इसमें एक क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा था कि आप भैया आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। मैं आसाम से हूँ, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। भाइयों के लिए मैंने एक शायरी लिखा है, ठीक है ना, मैं बताना चाहूँगा। इससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा मुझे खुद ब खुद एक दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता। सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए सारे कैसा लगा ये बुक वगैरह। और इधर नोट है, मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन पॉइंट लिख के रखा हूँ, जो कि नेवर गिव अप, गिव योर 1000%, यू कैन डू इट। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया इन दिनों मेरे वीडियोस पे, तो बहुत उसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। जितने भी मेरे भाई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, जय हिंद कहना चाहूँगा। मैं इन दिनों वीडियोस इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे गरीब बच्चे भाई लोग हैं जो बार बार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भूल के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं, जो कि रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा हूँ। तो आप लोग देखना, इससे कुछ सीखने की कोशिश करना। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, टॉप करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि मैं उन बच्चों के लिए जो कि लो लेवल के सोचते हैं कि एग्जाम फेस करने से डरते हैं, सोचते हैं मेरा होगा कि नहीं। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मैं एक जीरो बंदा हूँ। मैं मैथ्स वगैरह में मैं जीरो स्कोर करता हूँ, फिर भी एग्जाम किस तरह से क्रैक किया आप लोगों को बताया, फिर भी मैं आज भी बताऊंगा। तो गाइस वैकेंसी कितने आने वाला है आप लोगों को तो शायद पता चल गया, 84,688। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये RTI के थ्रू जो भी आया है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो कि आपको एग्जैक्ट वैकेंसी के बारे में बता सकता है जब तक नोटिस नहीं आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। तो आप एक मान सकते हैं कि इस बार बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी आने वाला है, तो इसलिए आपको बहुत ही तैयारी के साथ लगे रहना है। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं उन लोगों के लिए एक गिफ्ट मैं आज आप लोगों को गिफ्ट करने वाला हूँ, जो कि अंकित सर का नया जो कि कम्बो बुक आने वाला है, वो कोई एक भाई को मैं मतलब गिफ्ट करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी शेयर बटन है उस शेयर बटन में क्लिक करके आपको 2 लोगों में शेयर करना है, और आपके बारे में कुछ अच्छा चीज़ें लिख के, खुद के बारे में आप कुछ क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें लिख के मुझे कमेंट पिन करें। मैं वहाँ से कोई एक कमेंट उठाऊँगा अच्छा सा, और उसको मेरे तरफ से गिफ्ट करूंगा, जो कि अंकित सर का नया कॉम्बो बुक आने वाला है, उसको मैं गिफ्ट करूंगा। तो ठीक है, आप इतना कम कर दीजिए। आज का पहला पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंस बुक्स क्या लेना है, आप लोगों को तो मैंने गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या बुक लेंगे, मेरे तरफ से मैं जितना पढ़ा है ये GD लेवल का, लुसेंट का लेना है, GK लुसेंट का हिंदी, और आप कोई मतलब रीजनिंग पढ़ सकते हैं जो कि अंकित सर के सर से आप ले लेना, जो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको लुसेंट का GK और लुसेंट का हिंदी 100% लेना ही है। दूसरा पॉइंट जो कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, आपको 4 सब्जेक्ट कवर करना है, पर सब्जेक्ट में 1 घंटे करके, ठीक है ना। तो अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आप 4 घंटे के जगह आप 3 घंटे में कवर करना, ठीक है। किसी सब्जेक्ट को आप मतलब टफ हो रहा है आपके लिए, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा इजी पॉइंट आप लोग ढूंढना और इजी पॉइंट को कवर करना, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 घंटा आपको देना ही देना है, और 2 घंटा आप एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट नोट्स वगैरह बनाने के लिए, टेस्ट वगैरह देने के लिए आपको 2 घंटा लेना है। और स्कोर अच्छा करने के लिए आपको मैक्सिमम 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। आप सुबह शाम रात जब भी पढ़ के आपको 6 घंटा पढ़ना है लो लेवल में, और अपर मतलब मैक्सिमम आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ना। तीसरा पॉइंट जो कि हम कहाँ कोचिंग करें, तो SSC GD के लिए बेस्ट और बेस्ट मैं कहूँगा जो कि RWA टीम RWA, जो कि अंकित सर से जो मैंने सीखा है वो उसी को ही मैं प्रीफर करूँगा। वहाँ आप बेस्ट स्कोर करोगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वहाँ जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ऐप्स के थ्रू क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं, क्या टाइम टेबल रहेगा, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मैं अभी टाइम टेबल दे के भी कुछ फ़ायदा नहीं, जो कि अपने हिसाब से एक आप टाइम टेबल बनाना,
मेरे हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से बनाओ, क्योंकि आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, ठीक है ना। और बीच में एक मैं पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आप खुद ब खुद एक दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। इसलिए दुनिया के बेस्ट टीचर आपके सामने ला के रख दो ना, तो आप उनसे सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप अपने आप को नहीं सिखाएंगे, जब तक अपने आप को आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसको पाना है, ठीक है ना, मुझे टारगेट बनाना है, ये मेरे बातें याद रखना, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो अभी चौथा पॉइंट, कैसे हम एक बार में एसएससी जीडी को क्लियर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, एक सीट ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, ठीक है ना, तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है, स्टेट वाइज वैकेंसी आता है, आप लोगों को पता ही है। जो हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट होता है जो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब वाला, और लोएस्ट कट ऑफ वाला आसाम हमारे, जो कि आसाम। इस तरह से आपको डिवाइडेशन किया गया है। स्टेट के हिसाब से आपको लड़ाई करना है, फाइट करना है, आपको टाइम देना है, तब आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, हर टॉपिक को, और किसी 2 या 3 टॉपिक को टारगेट करना है। कोई ना कोई में तो आप थोड़ा वो होगा जो कि आपको हार्ड लगेगा, तो इसीलिए 2 या 3 टॉपिक को पकड़ना है, उससे मैक्सिमम 18-19 क्वेश्चन आपको टिक लगाना ही लगाना है, तभी आप एक सीट हासिल करेंगे। जितने मेरे भाई लोग जो कि रिजेक्शन फेस कर दिए हैं, आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग किस तरह किन चीज़ों को पकड़ के चलना है, ये सब तो आप जानते ही है। इसलिए आप जीरो से नहीं, आप जहाँ से छोड़े थे, जहाँ से आपको ये चोट पहुँचा, वहीं से आप लोग इसे स्टार्ट करना, देखना, बहुत अच्छा होगा आपका इस बार सिलेक्शन 100%। चलिए अब मैं आखिरी पॉइंट की ओर चलते हैं, मेरे स्टडी टेबल की ओर ले चलते हैं। वहाँ पे लेके बताता हूँ कि मैं किस तरह से स्टडी किया था, मैं किस तरह से प्लानिंग बनाया था, और मैं क्या क्या चीज़ें लिख के रखा था अपने मोटिवेशन के लिए, ये सारे आप लोगों को शेयर करने ले चलता हूँ। चलिए, तो चलिए गाइस, मैं अपने रूम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ मेरा रूम है, और ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप बताना, ठीक है ना। तो चलिए अंदर ले चलता हूँ। ये मेरा बिस्तर है, और ये मेरे सारे ये बुक वगैरह, और इधर नोट है, मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। और इधर मेरा टारगेट, ये मैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन पॉइंट लिख के रखा हूँ, जो कि मिट गया है। इधर इधर है, इधर मैंने टारगेट बनाया था, इधर टाइम शेड्यूल भी बनाया था, किस तरह से मैं बताता हूँ सारे आपको। ये अंकित सर का बुक है मैथ्स का, ये मैंने रीजनिंग भी लिया था, और ये है जो कि लुसेंट का हिंदी है। ये तो आपको 100% लेना है, हिंदी में आप अच्छा करोगे, ये लेना है। लुसेंट का जीके ये है, ये भी आपको 100% लेना है, आप अलग बुक लो। उसके बाद मैंने रीजनिंग में और एक लिया था, आर.के. झा सर का, ये लिया था, बहुत हेल्प करता है ये आपको। इसमें डिफरेंसेस क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये अंकित सर का बुक है, और ये इसमें थ्योरी प्लस वो मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, और इसमें जो कि MCQ मिलेगा, ठीक है ना, MCQ मिलेगा, बहुत अच्छा है, सारे अच्छे हैं, बट ये 2 बुक लेना ही लेना है। और ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं पहले, ये पिनेकल का है। मेरा नोट कितना है देखो गाइस, ये मैंने जब आसाम पुलिस में दिया था तो कुछ मैंने मोटिवेशंस लिख के रखा था, जो कि खुद के लिए। देखो इधर क्या लिखा हूँ, ये मेरा ऐसा है, नेवर गिव अप, गिव योर 1000%, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर, ऑलवेज टारगेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस इज योर मोटिवेशन पावर्स, लाइफ इज एन प्लेग्राउंड एंड यू आर ए प्लेयर, सो always play well, a negative mind never think positive, so always stay positive, man the maker of his own destiny। तो अभी आपको सारे
चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारे इधर करंट भी नहीं है। मैं आपको शेयर करता हूँ ये इधर क्या लिखा था मैंने, जो कि टारगेट SSC GD 2022-23 ये सब बनाया था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिखा था बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम भी करता था ना। तो मैं इधर 5 to 10 आवर लिखा था। ब्रेक टाइम इधर 30 मिनट करता था, ये 30 to 40 ऐसा रखा था क्योंकि मुझे बीच बीच में काम भी करना पड़ता था। ये गाय वगैरह देखने जाना या कुछ है ऐसा कुछ होता है। तो ये मैप मैंने बनाया था। मैप रीडिंग में कैसे करता था, मैं मोबाइल्स में मैप पढ़ लेता था और यहाँ इमेजिन करता था कौन सा चीज़ कहाँ आएगा या कौन सा पॉइंट किधर रहेगा, इसका डिस्टेंस ये वगैरह सारे कुछ मैं इमेजिन करता था और ऐसे ही माइंड रीडिंग करता था। तो इधर मैंने लिखा था यहाँ पे मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, इधर लिखा था। यहाँ पे लिखा था 2022 ईयर अपने करियर के नाम, ऐसे लिखा था। तो इधर भी लिखा था यार अच्छे से, कुछ बहुत अच्छा चीज़ें लिखा था, मिट गया है, ठीक है ना। तो गाइस ये सब जितने भी बुक्स आप लोग देख रहे हो ये मैंने खुद की कमाई से ली है, खुद की मेहनत से ली है, मजदूरी की पैसा से ली है। ये नोट वगैरह मैंने खुद की कमाई से बनाया है, ठीक है। मैं अपने बाप का पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसे से कुछ करना चाहता था, तो मुझे वो मिल भी गया, आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको हिंदी का या ये कुछ मैं आपको कुछ नोट वगैरह दिखाता हूँ। तो ये तो दिखा चुका हूँ, ये आसाम पुलिस का है, ये मैंने हिंदी का बनाया था। तो मेरा हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं है गाइस, ये हिंदी का है। ये जीके का है, जीके का बनाया था, ये जीके का, ये भी जीके। ये मैथ्स का, मैथ्स देखो मैं कैसे करता था मैथ्स, मुझे मैथ्स देखो गाइस यार, ये सब मैथ्स वगैरह है। ये भी मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है। ये रीजनिंग पार्ट है, ये भी रीजनिंग पार्ट है। ये भी मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है, ये कुछ है, बहुत सारे हैं, ऐसा है गाइस, ठीक है ना। तो यही मेरा यहाँ मेरा ज़िंदगी की पूरी कमाई है। मैंने डिग्री कंप्लीट किया है कॉमर्स से, और क्या बताऊँ यार। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मैं जितने भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, ये सारे के सारे मैं उन भाइयों के लिए दे रहा हूँ जो बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, और जो कि जो भाई लोग अपने आप को मतलब एक लो लेवल का बंदा समझता है, गरीब घर का है, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत बार रिजेक्शन फेस किया, ऐसे सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मैं हरदम रहूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा। और कोई भी डाउट रहेगा आप मेरा इंस्टा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे एक साथ, क्या करने से ठीक होगा, क्या करने से ठीक नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं इंस्टाग्राम पे डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा था कि आप भैया आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। मैं आसाम से हूँ, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से, इसीलिए आप लोग इंस्टा ज्वाइन करो, वहाँ पे हम लोग बातें करते हैं, शेयर करते हैं क्या करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो ऊपर में इधर मैं लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, मतलब इधर शो करा रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाके सर्च कर लेना। जिन जिन मेरे भाइयों का इस बार रिजल्ट खराब हुआ, सिलेक्शन नहीं मिला, उन भाइयों के लिए मैंने एक शायरी लिखा है, ठीक है ना। मैं बताना चाहूँगा, इससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। लाइफ में कभी हार तो कभी जीत होगी, कि लाइफ में कभी हार तो कभी जीत होगी, कभी धूप तो कभी छाँव होगी। लाइफ में कभी हार तो कभी जीत होगी, कभी धूप तो कभी छाँव होगी। तुम ठहर जाना एक मजबूत दीवार की तरह, इस बार आर नहीं तो पार होगी। मैं फौलाद लिए घूम रहा हूँ सीने में, मैं फौलाद लिए घूम रहा हूँ सीने में अरसे से। इस साल हार गया तो क्या हुआ, अगले साल जीत होगी। इस साल हार गया तो क्या हुआ, अगले साल जीत होगी।
तो कैसा रहा ये मेरे शायरी, मैंने खुद लिखा है, आप लोग बताएं। आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ आपका ये ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए, उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, यही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।